प्रेमपत्र और हेडमास्टर हरिशंकर परसाई की कहानी। गुरु लोगों से मैं अभी भी बहुत डरता हूँ। उनके मामलों में दखल नहीं देता, पर मेरे सामने पड़ी अखबार की यह खबर मुझे भड़का रही है। खबर है, एक लड़का रोज़ एक प्रेम पत्र लिखता था। वे हेडमास्टर के हाथ पड़ गए। उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया। संवाददाता ने लिखा है, हेडमास्टर साहब के इस नैतिक कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। होती होगी। संवाददाता अक्सर स्थानीय स्कूल में पढ़े होते हैं और वे पोस्टमास्टर और हेडमास्टर के बड़े भक्त होते हैं। मैं तो ये कल्पना कर रहा हूँ कि लड़के को निकाल देने के बाद हेडमास्टर ने क्या किया होगा। वे तुष्ट भाव से अपने कमरे में बैठे होंगे। अपने प्रिय चमचे से कहा होगा, मत साहब, मुझे अनैतिकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। चमचे ने कहा होगा, मत साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो उसे निकाल दिया। ये आजकल के लड़के बहुत प्रेम करने लगे हैं। हमारी इतनी उम्र हो गई, बाल बच्चे हो गए, पर कोई बता दे कि कभी प्रेम किया हो तो। खुद होकर हेडमास्टर साहब छिपकर सिगरेट पीने पखाने में चले गए होंगे और वे अध्यापक राधा कृष्ण के प्रेम के पद पढ़ाने कक्षा में चले गए होंगे। पूछत कान्हा कौन तुम गौरी, अर्थात कृष्ण राधा से पूछते हैं। सोचता हूँ गुरु का क्या यही फर्ज है कि प्रेम पत्र देखा और सजा दे दी, पर वे जिन मानवीय आचरण सूत्र से बंधे हैं उनके हिसाब से कुछ और कर भी नहीं सकते। वे लड़के से ये तो कहते नहीं कि बेटा तू हम सबसे श्रेष्ठ है, तू रोज़ एक प्रेम पत्र लिखता है, तुझे धन्य है। पर प्रेम पत्र बहुत पवित्र चीज़ है, वह हेडमास्टरों के स्पर्श से दूषित हो जाता है। प्रेम और हेडमास्टर की दुश्मनी होती है। भूल से तेरे प्रेम पत्र हमारे हाथ पड़ गए थे, आगे सावधानी बरतना। जैसे हम पाखाने में सिगरेट पीते हैं, भले और बुरे में सिर्फ ढके और खुले का फ़र्क होता है। कोई अध्यापक ऐसा नहीं कहेगा। वह रसखान का पद अलबत्ता रस से पढ़ा देगा। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। उस जमाने के ये स्कूल हमारे पब्लिक स्कूल जैसे होंगे, जिनमें कृष्ण जैसे उच्च वर्गीय पढ़ते होंगे। उच्च वर्गीय की पार्टी अलग होती है। यूँ स्कूल में कुछ भी सीखा जा सकता है। मैंने बेईमानी और मिलावट स्कूल में गणित के जरिए सीख ली थी। वह सवाल ऐसा होता था, एक ग्वाला 40 पैसे शेर के हिसाब से 15 शेर दूध खरीदता है। वह उसमें 10 शेर पानी मिलाकर 30 पैसे शेर के भाव से बेच देता है। बताओ उसे कितना लाभ हुआ। वैसे तो यह सवाल गणित है, पर बेईमानी का लाभ भी बताता है। अभी भी लड़के ऐसे सवाल सीखते हैं और बेईमानों की पीढ़ियाँ पैदा होती जाती हैं। बेईमानी चाहे सीख लो, प्रेम पत्र मत लिखो। घृणा पत्र चाहे जितने लिखो। अध्यापकीय दृष्टि में अक्सर सुखदायी चीज़ें अनैतिक होती हैं। खेल तक बुरा माना जाता है। मैं जब पढ़ता था तब ऐसे पाठ होते थे, राम अच्छा लड़का है, वह खेलता नहीं है। अध्यापकीय दृष्टि में जिंदगी व्याकरण की पुस्तक हो जाती है। अध्यापक की पत्नी मायके से भींगा सा पत्र लिखती है, छोटे भाई से डाक के डब्बे में डलवाती है, कह देती है हाथ डालकर देख लेना कहीं अटका ना रह जाए। जवाब का इंतज़ार करती है। जवाब आता है, तुम्हारी याद आती है। हाँ, 2 पृष्ठों की चिट्ठी में तुमने व्याकरण की भूलें की हैं। तुम्हारा व्याकरण बहुत कमज़ोर है। वहाँ बहुत समय मिलता होगा। भाइयों से पुस्तकें लेकर अपना व्याकरण ठीक कर लेना। अध्यापिका को अपनी प्रेमी का पत्र भी मिलता होगा, तो पहली बात उसके मन में यही उठती होगी कि बड़ी बहन जी को बताकर लिखने वाले का डांट पड़वा दूं। एक सीनियर प्रोफेसर साहब ने उस दिन बताया, कॉलेज में ताज़ा एमए अध्यापक मेरे विभाग में आया। खूब प्रतिभावान है और सुंदर। एक दिन उसने मुझे रिपोर्ट की कि 2-3 दिनों से मेरी कोई साइकिल की हवा निकाल देता है। मैंने पता लगाया तो एक लड़की निकली। यूँ वह बड़ी अच्छी लड़की थी, मगर यह क्या हरकत। मैंने बुलाकर डांटा, वह रोने लगी। उस दिन से साइकिल की हवा नहीं निकली, मगर उस बेवकूफ़ नए लेक्चरर की तो ज़िंदगी की हवा निकल गई।
सीनियर प्रोफेसर को कोई कैसे समझा सकता है कि सर यह अनुशासन का मामला नहीं है। आप समझेंगे नहीं क्योंकि आपकी साइकिल की हवा कभी नहीं निकली। आपने उस लड़की को मार डाला। फिर सोचता हूँ माना यह बड़ी क्रूरता है, पर वे और क्या करते? क्या यह कहते कि हवा बहुत निकल चुकी है, अब चिट्ठी लिखने की स्टेज आ गई। अध्यापक को जरा ज़्यादा खींच दिया। मुझे डर लगने लगा। कैफियत देता हूँ अध्यापक बुरा ना माने। वे जिम्मेदार नहीं हैं, वे तो एक फार्मूला लागू करने वाले हैं। बनाने वाले दूसरे हैं जो सदियों से बनाते रहे हैं। नैतिकता के ये फार्मूले बड़े दिलचस्प हैं, जैसे यही कि पाँव छूने से भावनाएं बदल जाती हैं। क्यों रे, तू उस औरत को बुरी नज़र से देखता है? उसे आज से बहन मानना। चल उसके चरण छू। उसने डरकर पाँव छू लिए। नियामक संतुष्ट हो गए कि मामला पवित्र हो गया। वे भूल गए कि पाँव शरीर का एक अंग है और उस आदमी की बहुत दिनों की उसे छू लेने की साथ पूरी कर दी गई। वह तो रोज़ चरण छू सकता है। यह जो पवित्र संबंध वाला मामला हमारे यहाँ चलता, यह ना जाने क्या क्या करवाता। बड़ी सांसत में डालता है आदमी को। लड़कियों की कॉलेज के फाटक पर छुट्टी के वक्त बेचारा भला सा लड़का खड़ा है। उससे पूछो क्यों खड़े हो यहाँ? वह घबरा कर कहता है सिस्टर को ले जाना है। और मैंने देखा है कई बेचारों की कलाई से लेकर कंधे तक राखी बंधी होती है। लाचारी है, कोई और सूरत रखी ही नहीं है। मोहल्ले में स्त्री पुरुष की नज़रों पर डंडा लेकर बैठे रहने वाले राधा कृष्ण के प्रेम विलास के पद आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए गदगद भाव से सुनते हैं। हरे नमा। वह भजन है, राधा और कृष्ण का मामला है। एक जगह भजन हो रहे थे। भजनिक ने सूरदास का पद गाया, आज हरि नैद उन्नीदे आए। आगे इसमें रति चिन्हों का वर्णन है। भक्त डोलते हुए सुन रहे थे। भगत जी ने पूछा, इस पद में जो है वह आपको समझ में आता है? वे बोले, हाँ हाँ, राधा कृष्ण का है। हरी हरी गर्दन हिलाने लगे। यही अगर संस्कृत में हो तो और पवित्र हो जाता। जो समझ में ना आए वो पवित्र होता है। कुछ लोग संस्कृत के हर छंद को प्रभु प्रार्थना समझते हैं। कूटटनी चरितम को भी ऐसे सुनेंगे जैसे प्रार्थना सुन रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग उर्दू के हर शेर को हास्य रस का समझते हैं। शेर सुना और ही करने लगे। भाव चाहे करोड़ हो, किस्मत में है मरने की तमन्ना। कोई दिन और बाय बाय तमन्ना। ही। इधर का यह आदमी अपने को दुनिया में सबसे पवित्र और नैतिकवादी मानता है। ऊपर सब ठीक किए रहता है, भीतर अंतर्विरोध पालता है। अश्लील से अश्लील पद भक्ति भाव से सुनेगा, मगर साधारण आदमी की भाषा में लिखा प्रेम पत्र पढ़कर भन्ना उठेगा। यही आदमी कहता है हम कोई क्रांति नहीं करेंगे क्योंकि क्रांति में हिंसा होती है। हम अहिंसावादी, दयालु, मानवतावादी लोग हैं। हम बुद्ध, महावीर, गांधी के देश के हैं। मगर इसी आदमी ने अब तक 20 लाख हिंदू मुसलमान दंगे में मार डाले हैं। इतने में 10 क्रांतियां हो जाती। यह आदमी पश्चिम के लोगों को लोभी, भौतिकवादी वगैरह कहता है, मगर यही निर्लोभी आध्यात्मिक आदमी मक्खन में स्याही सोक और बेसन में सोप स्टोन मिलाकर बेचता है। दवा तक में मिलावट करके वह मौत से अपना मुनाफा बढ़ा लेता है। मगर यह अंतर्विरोध अध्यापक या सुधारक की परेशानी नहीं है। उनका रास्ता सीधा है, वे उचित ही करते हैं। पर मार्क ट्वेन की एक बात मुझे याद आ जाती है। उस सिरफिरे ने कहा है कि आदम ने सेब इसलिए खा लिया कि उसे खाने की मनाही थी। अगर उसे सांप खाने से मना किया होता तो वह सांप को खा जाता।